नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी नवलखी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतनी भयंकर गर्मी के अंदर हम हमारे पशु की देखभाल कैसे करें और साथ में आहार प्रबंधन कैसे करें, क्या क्या पशु को खिलाएं ताकि इस भयंकर गर्मी में भी हमारा पशु दूध की निरंतरता को बनाए रखे और साथ में पशु का स्वास्थ्य भी प्रॉपर बना रहे। क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है पशुपालक भाइयों के लिए कि वो गर्मियों में मेंटेन रख पाए अपने पशु की जो स्वास्थ्य सिस्टम है पशु का वह बना रहे, और साथ में जितना दूध सर्दियों में हमारा पशु दे रहा होता है उतना गर्मियों में नहीं दे पाता है। तो इसके लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे हम गर्मियों में भी दूध की जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी निरंतरता को बनाए रख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें आहार के बारे में, क्योंकि किसी भी पशु पक्षी के लिए आहार एक विशेष स्रोत है साथियों, उसे स्वस्थ भी रखने में और उसकी जो दैनिक प्रक्रियाएं होती है उनको कंप्लीट करने के लिए। तो साथियों, आहार में हमें हमारे गाय भैंस को खास तौर से इस मौसम के अंदर अगर हम अनाज खिला रहे हैं तो हमें खास तौर से गाय भैंस के लिए हमें मक्का और जौ का इस्तेमाल ज़रूर करना है साथियों। अब केवल मक्का भी दे सकते हो और केवल जौ भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप दोनों को मिक्सअप कर रहे हो, मान लीजिए आपको 1 क्विंटल आपको फीड बनाना है, पशु आहार बनाना है, तो उसके अंदर आप कम से कम 35 किलो मक्का और जौ को मिक्सअप करके, यानी 20 किलो मक्का और 15 किलो जौ को आप ऐड कर सकते हो अनाज के रूप में। और साथ में जो खली आप खिला रहे हो, खली के अंदर आप सरसों की खली या बिनोला की खली या दोनों को मिक्सअप करें। आप तकरीबन 25 किलोग्राम खली खिलाएं आप 1 क्विंटल वज़न के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ 1 क्विंटल फीड, तो इसमें हमारा 35 किलो अनाज हो गया, 25 किलो हमारी हो गई खली साथियों। बाकी जो 40% है साथियों, उसमें से हमें तकरीबन 35 किलोग्राम हमें चोकर खिलाना है, बहुत ज़रूरी है साथियों। खास तौर से गर्मियों के मौसम में चोकर के अंदर हमें गेहूं का चोकर लें तो भी बढ़िया रहेगा, अगर हम चावल की पॉलिश लें तो भी अच्छा रहेगा, और चने का छिलका यूज़ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन तीनों को अगर हम मिक्सअप करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो ये भी हमें तकरीबन 35 किलोग्राम लेना है चोकर, ये 1 क्विंटल हमारा जो तैयार होगा साथियों। इसके अंदर बाकी जो भाग रहा 5 किलोग्राम, उसके अंदर हमें नमक भी लेना है साथियों। तकरीबन 1 क्विंटल के अंदर हमें 2 किलोग्राम नमक ज़रूर खिलाना है हमारे पशु को। जो साधारण नमक होता है जो हम रसोई में यूज़ करते हैं वह नमक भी हमें ज़रूर लेना है। और साथ ही साथ हमें 1 किलोग्राम जो हम खनिज मिश्रण देते हैं, जो हम मिनरल पाउडर देते हैं, वह खिलाना भी बहुत आवश्यक है। तो ये 1 किलोग्राम इस 1 क्विंटल के अंदर आप अच्छे से मिक्सअप करें और अपने दुधारू पशु को प्रति किलो दूध के हिसाब से कम 400 ग्राम दाना मिश्रण है वो खिलाएं। इससे क्या होगा, इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और पशु का स्वास्थ्य भी बना रहेगा साथियों। आप केवल खली नहीं खिलाएं, केवल अनाज नहीं दें, केवल चोकर नहीं दें, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्सअप करके खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा है वो फ़ायदा होने वाला है पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी और दूध के लिए भी। तो आप यह हमेशा ध्यान रखें। अब साथियों, बात आती है इसके अलावा हमें क्या देना चाहिए। अगर हमारी गाय ज़्यादा दूध देने वाली है साथियों, तो उसको हम 1 किलो पर अगर 400 ग्राम दे रहे हैं आहार, तो उसकी जो बॉडी मेंटेन के लिए साथियों, यानी जो शारीरिक विकास है, उसके लिए हमें 1.5 किलोग्राम अलग से अनाज मिश्रण है वो देना पड़ेगा साथियों। यह भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि हम जितना दूध दे रहे हैं उतना अनाज तो हम दे देते हैं साथियों, लेकिन जो एक्स्ट्रा चाहिए, जो शारीरिक विकास के लिए चाहिए, वह हम नहीं देते हैं। इससे हमें आगे आने वाले ब्यात में नुकसान होता है। दूध तो हमारा पशु देता रहता है, लेकिन आने वाले ब्यात के दौरान पशु का जो दूध बढ़ना चाहिए वो बढ़ता नहीं, और इसके साथ साथ पशु वीक भी होता है, कमज़ोर भी होता रहता है धीरे धीरे। तो ऐसे में आपको 1.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा अनाज भी देना है। एक्स्ट्रा अनाज में आप थोड़ा सस्ता अनाज भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही हमें एक ब्यात काल में हमारे पशु को गर्मियों के अंदर खास तौर से 1 किलोग्राम आंवला सूखा उसको कूट पीट लें, और साथ में 1 किलोग्राम सौंफ, इन दोनों को 50 ग्राम हमें मिक्सअप करके 50 ग्राम सौंफ 50 ग्राम आंवला का जो पाउडर है वो हमारे पशु को ज़रूर खिलाना है गर्मियों में, ताकि जो पशु है वह हमारा स्वस्थ रहे गर्मियों में भी,
किसी प्रकार की उसमें प्रॉब्लम न आए, उसमें हाँफने की समस्या भी आती है, लार टपकती रहती है, मुंह में झाग निकलते रहते हैं, पशु हाँफने भी लगता है, गैस बनने की भी संभावना रहती है। तो इन विशेष चीज़ों को आप अपना करके अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमें गर्मियों में खास तौर से हरे चारे की व्यवस्था, हरे चारे का प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है साथियों। हरा चारा रामबाण है गर्मियों के। अगर हमने आहार थोड़ा बहुत कम भी दे दिया तो भी चलेगा, लेकिन हरा चारा कम से कम एक दुधारू पशु को 30 किलोग्राम देना बहुत ही जरूरी है साथियों। सूखी तूड़ी हम कम कर सकते हैं, फीड दाना हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हरा चारा अगर प्रॉपर रहेगा गर्मियों में तो साथियों हमारा पशु स्वस्थ रहेगा, दूध की निरंतरता बनी रहेगी। क्योंकि साथियों गर्मियों के अंदर पशु को जो आहार हम खिलाते हैं उसे पचाने की क्षमता बहुत कम होती है साथियों। और सर्दियों में तो अगर हम कुछ भी डाल देते हैं तो पशु से खा भी लेता है और पचा भी लेता है, लेकिन गर्मियों में कम खाने की भी समस्या रहती है और साथ में उसे पचाने की प्रॉब्लम भी रहती है साथियों। तो ऐसे में पशु स्ट्रेस में चला जाता है जब उसे का भोजन सही से नहीं पच पाता है, या हम ऐसा वैसा कुछ डाल देते हैं वह उसे पचा नहीं पाता, और इससे अनेकों समस्याएं वो आ जाती है साथियों। और तीसरा जो काम हमें करना है साथियों, फीड के अलावा, हरे चारे के अलावा, हमें हमारे पशु को साफ पानी की व्यवस्था जरूर करवानी है साथियों। अगर हमने पानी नहीं पिलाया हमारे पशु को समय पर तो डिहाइड्रेशन की समस्या रहेगी। अगर हरा चारा पर्याप्त है हमारे पास तो हम सिर्फ 2 समय पानी पिला देंगे तो भी चलेगा, सुबह और शाम। लेकिन अगर हरा चारा अवेलेबल नहीं है तो हमें पानी दोपहर के समय भी ज़रूर पिलाना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो टेम्परेचर, जो जलवायु, जो मौसम है वह बहुत ज़्यादा गर्म है साथियों। खास तौर से जून और जुलाई के मंथ की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री से लेकर के 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और ऐसे में पानी की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक है साथियों। तो हमें हरा चारा अगर कम है या नहीं है तो हमें 3 समय पानी पिलाना चाहिए हमारे पशुओं को। और इसके साथ साथ हमें चौथा काम क्या करना है साथियों, हमारे पशुओं को हमेशा छायादार स्थान पर रखना है, जहाँ पर प्राकृतिक हवा का आदान प्रदान भी रहे और साथ में गर्म हवा भी न लगे साथियों। ऐसी भी व्यवस्था करनी है, यानी जो दरवाज़ा जिस कमरे के अंदर हम हमारे पशु को रख रहे हैं या जिन वृक्षों के नीचे हम हमारे पशु को रख रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्म हवाएं भी स्पेशल न लगे, डायरेक्ट गर्म हवाएं, लू न लगे हमारे पशु को। तो यह भी हमें ध्यान रखना है साथियों। जो ही चीज़ निकलनी है अगर ज़्यादा लग गई है हमारे पशु को तो इससे भी पशु स्ट्रेस में आएगा, इससे अनेकों रोग भी हो सकते हैं, और साथ में पशु स्ट्रेस में रहेगा तो दूध भी कम कर देगा। तो इन तमाम बातों का हमें ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ जब भी हम हमारे पशु को ये दाना मिश्रण, हरा चारा, तूड़ी वगैरह खिलाएं पिलाएं तो ये सुबह जल्दी और शाम को लेट खिलाएं, यह भी हमें ध्यान रखना है। धूप के अंदर खिलाना पिलाना बिल्कुल भी नहीं है साथियों। अगर हमने धूप में खिला पिला दिया तो इससे पेट की जो अनेकों बीमारियां वो आ सकती है और पशु बीमार हो सकता है साथियों। तो हमेशा ठंड में है वो गर्मियों में ठंडे मौसम में ही खिलाना पिलाना करना है हमारे पशुओं को। और जब हम हमारे पशु को अंदर शिफ्ट करें यानी ठंडे स्थान पर रखें उससे पहले नहलाना ज़रूर है। नहलाना जल्दी है, हमें धूप में नहलाना भी नहीं है, सुबह भी नहला सकते हैं और शाम के समय लेट तक भी नहला सकते हैं, जिससे पशु का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा और पशु प्रॉपर दूध देता रहेगा। तो इन तमाम उपायों को अपना करके आप अपने पशुओं को है वो स्वस्थ रख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगता है साथियों। और आप इतना प्यार दे रहे हो वीडियो पे तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।